जफ़ा, यस, लवली ड्रामा। और वो दादी का इतने मज़े का कैरेक्टर है, बट दादी को हसन कभी कुछ नहीं कहेगा। मैं ये क्वेश्चन करी थी बिकॉज अभी जो लास्ट एपिसोड हुई उसमें मुझे लगा दादी डरी हुई थी हल्का सा हसन से ना, शी वाज स्केयर्ड। उससे पहले नहीं मुझे ये फीलिंग हुई थी। लेकिन इसमें जो इसमें हुई मुझे, हाँ, वो तो दादी बैठ भी जाती हैं और वो आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इट्स लाइक शी गिव्स इन एंड शी से मैं बैठ रही हूँ, यू नो, काम डाउन, डोंट डू एनीथिंग कि तुम गिने एक दो एंड देन शी अपने डायलॉग। ये जो कैरेक्टर है ना, ये यानी शी न्यू अबाउट हर सन, शी न्यू कि ये बचपन में देख रहा है माँ बाप की लड़ाई, लेकिन माँ का चीखना चिल्लाना ज़्यादा। शी नेवर एक्सप्लेन्स इट टू द चाइल्ड कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर मदर, इट्स बिकॉज ऑफ योर फादर। ओके, ये इस बात को, और वो ये नहीं कि छुपाती नहीं है उस वक्त, वो होता है कि इसको सेव कर लूँ, हाय अल्लाह मैं इसको सिक्योर कर लूँ, यू नो। अभी सीन्स आएंगे उसमें उस बच्चे के साथ ओके हैं जहाँ हम इसको बिल्कुल लिपटा के अपने तो साथ, मतलब बैकग्राउंड और बताएंगे थोड़ा। तो वो है सारा, यू नो। जैसे इसमें भी वो ज़ारा को कहती है ना कि वो दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो वो हमेशा हसन को बचपन से सिक्योर करने की कोशिश करती है उसको, जैसे बस छुपा लूँ मैं अपने पास, इसको कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, वो वाली चीज़ है। बट दैट गिल्ट इज़ देयर। अच्छा, दादी की गिल्ट इज़ देयर कि ये जो इसका एंगर मैनेजमेंट है ये सही नहीं है, इसका जो हो रहा है, जिस तरह से ये बिहेव कर रहा है कि साइको टाइप, यू नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा जो इसने बचपन में देखा। तो शी हैज़ द गिल्ट दैट आई डिड नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस टू हिम, एंड उसका ये असर है इसके ऊपर एंड ऑल। अच्छा, वो लगती मुझे जो घराना है ना काफ़ी, यू नो, एजुकेटेड और सही लग रहा है, इवॉल्व लग रहा है, तो वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन होती है कि दादी भी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी बावकार किस्म की खातून है, तो कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हसन को ट्रीटमेंट कराई जाए, थेरेपी कराई जाए, वो हम आगे ज़ारा के थ्रू ही शायद देखें। तो ये क्वेश्चन मुझे बस आ रहा था कि दादी। इसके जवाब में मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए ठीक है, सही है। क्योंकि दादी को तुमने देखा नहीं है कि वो एक दो जगह के ऊपर जब उसको कमरे में भी बंद करता है कि मैं खोलूँगी जाके उसको, और फिर उसको कहती है अपने गुस्से पे काबू पाओ, ये करो वो करो, जब उसको चोट लगती है चले जाओ बाहर कमरे से, यू नो, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, शी इज़ अवेयर ऑफ इट। सो मे बी विल फाइंड द स्टोरी कि क्या हुआ था, दादी ने कोशिश की नहीं की या क्या हुआ लेटर ऑन। बट यू हैवंट वॉच्ड दिल नादान? दिल नादान भी देखा है मैंने, बिल्कुल मैं देखूँ। दिल नादान से थोड़े मुझे शिकवे शिकायत हैं। हाँ, ज़रूर बोलो। हाँ, मुझे लगता है बहुत टिपिकल ड्रामा है ना। अब मुझे लगता है कि इस पॉइंट, अब देखिए ना, जहाँ जफ़ा है, हाँ, वो कितना प्रोग्रेसिव, कितना ज़बरदस्त ड्रामा है कि हम, इट इज़, कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। जो हसन का ट्रॉमा है, जो हसन की चीज़ है, कि दैट मेक्स मी क्वेश्चन कि क्या हम मर्दों के इश्यूज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम कभी सीरियसली नहीं लेते, एंड दैट टिपिकल थॉट, शादी कर दो सब सही हो जाएगा। और वो कोई, अब किसी भी सोशल सोसाइटी के किसी भी स्ट्रेटा से ताल्लुक़ रखें, ये अभी तक शायद एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जफ़ा इज़ डूइंग वेरी वेल एंड हसन एंड ज़ारा पे कॉन्वर्सेशन। अब उसके मुकाबले में मैं जब दिल नादान देखती हूँ जहाँ पे लड़की को भाभी ने निकाल दिया है और वो लड़का कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे से, शायद अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। बट परफॉर्मेंसेज ज़बरदस्त हैं आपकी भी और बाकी सबकी भी। तो मैंने देखा, अब थोड़े दिन के लिए ब्रेक देती है मैंने उसको। मैंने कहा देखते हैं, अब थोड़ा दोबारा आ जाए तो फिर। अच्छा, मेरे साथ इतना प्रॉब्लम है ना, मुझे सब लोग कहते हैं आपका वो ड्रामा आपका, मैंने कहा ओह अच्छा, मैंने कहा मैं देखूंगी। मैं एक्चुअली अपने ड्रामे भी मैं बहुत कम देखती हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि नहीं देखती, इसलिए कि मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा वो कहते हैं फ़लाँ ड्रामा, मैंने कहा यार मैं ड्रामे नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? इसलिए मैंने कहा जब आप लोग देखते हो तो आप सिर्फ वो 2 या 3 कैरेक्टर्स देख रहे हो, 4 कैरेक्टर्स देख रहे हो। मैं जब देखती हूँ तो मेरी नज़र में साउंड वाले, कैमरे वाले, केबल वाला लड़का, तो ये तो फ़लाँ पूरी टीम सामने। तो मैंने कहा वो सारे लोग, तो फिर मुझे वो वाली चीज़ मैं एंजॉय नहीं करती। नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं जफ़ा जैसे बहुत ज़्यादा, और बड़ी दादी से हमें उम्मीदें हैं कि दादी कुछ करेंगी, तो हम डिसअपॉइंट भी जाते हैं जब ज़ारा को उसने कमरे में बंद किया और दादी ने नहीं जाके निकाला।
और दूसरे दिन भी जब दादी गई उसको बचाने, तो कहीं मुझे बड़ी रिलेटेबिलिटी भी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ख़ानदान के बड़े होते हैं वो ऐसे ही जाके पैचअप कराते हैं और वो करते हैं रोल प्ले। इंटरेस्टिंग ये कि एज आई सेड हसन के जो इश्यूज़ हैं वो मुझे लगता है कि हम पहली बार मर्दों के इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, यू नो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरह से आगे ज़ारा का आएगा कैरेक्टर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू टेक अप अ स्टैंड, जैसे उसने भी लिया भी जी कि क्यों तुमने क्या समझ, तुम मुझे किस सड़क से उठा के लाए, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, यू नो, आई लाइक दैट। और जब वो दादी भी कहती है ना, क्या हसन कहता है जब वो लेने जाते हैं उसको घर पे, तो वो कहती है ना कि नहीं बट वो अच्छा है ना, तुम्हारा ख्याल रखता है और ये करती है, तो वो कहती है तो बस फिर इसके लिए मैं चुप करके मार खाती रहूँ। वो जुमला क्या ज़बरदस्त जुमला था, वो आई थिंक वो कितनी औरतों को रेजोनेट किया होगा कि उनके हस्बैंड अगर ये चीज़ें कर रहे हैं लेकिन अब्यूज़ है फिजिकल स्पेशली, तो इट कैन नॉट बी टेकन, यू नो। ये जी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत, अच्छा लिखा हुआ है। और फिर आपके आर्टिस्ट कितने अच्छे हैं, मोहिब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मोहिब ने क्या कमाल। मोहिब का एक सीन आया था ना बीच में जहाँ वो लेटा हुआ रो रहा है मेरी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो सबसे पहला शॉट था उसका और मेरा। वाओ, ओके। तो वो थोड़ी ज़रा वो हो रहे थे, यू नो, कॉन्शियस, शर्मा तो ना, कॉन्शियस हो रहा था थोड़ा सा। तो मैंने उसको कहा, फिर मैंने कहा मोहिब हाउ ओल्ड आर यू, तो उसने बताया, मैंने कहा मेरा बेटा तुम्हारे बराबर है, मैंने कहा बी कंफर्टेबल, आप सर रखो यहाँ पे। क्योंकि आई थिंक हसन और दादी की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन होना बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो होगी तभी हम हसन के लिए कुछ इमोशन फील कर सकेंगे। वो सॉफ्ट पार्ट दादी प्लेज अ बिग रोल इन मेकिंग अस आल्सो कन्विंसिंग, हमें कन्विंस करने में भी कि हसन इज नॉट दैट बैड, या तो। लेकिन आपकी बात सही है कि मोहिब का वो भी मुझे समझ आ रहा है कि बिकॉज दैट रिक्वायर्स मोहिब टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। आसान नहीं है वो इस तरह रोना बिलक के, वो मैं कहती हूँ पोर्ट्रेल बहुत इंटरेस्टिंग है जी, बहुत अच्छा। और ज़ारा का भी अभी जो लास्ट मैंने एपिसोड देखा है ना, उसमें भी ज़ारा का जब वो मेरी और मोहिब की बातें सुनती है, यस, उसके इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन, शी इज सच अ मावरा इज अ जेम, इतनी अच्छी है। आई रियली हैव फॉलन इन लव विद मावरा। और हालांकि जब मैं कास्ट हुई ना तो किसी ने मुझे कहा जो कि फ्रेटर्निटी गई हैं, ओह मावरा, तो मैंने कहा हाँ क्यों, बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद हर। अच्छा ख्याल से जाइएगा भाई, देखें कितने दिन आपका उसका चलता है काम। आई सेड व्हाई, मैंने कहा मैं, मेरे लिए सब मेरे बच्चों की तरह, मैं तो हर एक को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ, यू नो। मैंने कहा व्हाई वुड शी। फिर मैंने मावरा को बताया, मैं कहा तुम्हारे बारे में ये सुन के आई थी मैं, तो मैं सोची थी कि मैं तुमको और ज़्यादा प्यार दूँगी और ज़्यादा गले से ये कितना अच्छा आपका वो यू नो एटीट्यूड है कि अच्छा आई विल पुट अप एवरीथिंग विद लव, हाउ लॉन्ग कैन पीपल रेजिस्ट लव, यू नो। ये बट शी इज सच अ वंडरफुल, बहुत अच्छी बच्ची है वो, बहुत। मोहिब भी बहुत प्यारा बच्चा है भाई, उसके साथ भी मुझे बड़ा मज़ा आया काम करके। कोई किस्सा हुआ सेट पे जो आप हमें सुना सकें इंटरेस्टिंग? नहीं, इन सेट्स पे तो नहीं हुआ, लेकिन पुराने ज़मानों की एक बात याद आ गई है मुझे। बताइए। जब मैंने अनकही किया था। अच्छा, हाँ, देखिए वही ना, इतनी बातें करने को थी, अनकही को तो हमने टच भी नहीं किया। अच्छा, अनकही आपको नहीं याद है? अनकही जब मैंने किया था तो मेरे इतने बाल थे, ओके, आई लिटरली हैड बॉय कट, ओके, इसीलिए वो दुपट्टा हर वक्त मेरा, क्योंकि कोई 980 पिन लगे होते थे जिससे वो चुटिया लगाते थे मेरे। okay. तो मेरा और सलीम भाई, अल्लाह ने जन्नत दे, क्या प्यारे इंसान थे। तो मेरा और सलीम भाई का एक सीन था जहाँ पे वो खालिद निज़ामी आते हैं और आके और कहते हैं कि अरे वो घर, अरे यूँ गिर रहा है और यूँ हो रहा है और फलां हो रहा है, और मैं वहाँ कहती हाय अब्बा मियाँ ने कैसे बनवाया था और ये वो तो, और सलीम नासिर जो है वो मुझे कहते हैं अच्छा आप अभी आइए इधर बैठिए आके। तो वो मुझे एक्चुअली उन्होंने मोड़ के लेके जाना है। ठीक है। पहले तो ये हुआ कि खालिद निज़ामी ने अपनी जो लाइन्स याद की हुई थी, तो शोएब मंसूर ने कहा कि यार ये रिपीट हो रहा है, ये लास्ट में ना बोलो। वो हर बार बोल देता था, तो उसने कहा अच्छा मरो बोल दो। कि क्या करूँ यार, याद ऐसी किया हुआ है मैंने, कोई अपनी एक लाइन नहीं छोड़ता था। आई कैन सी दैट। तो अच्छा, वो बड़ी देर के बाद वो सीन बड़ा अच्छा जा रहा था। जब वो सलीम भाई मुझे लेके जाने लगे तो वो चुटिया गिर गई। लकीली कैमरामैन ने देख लिया। ओके। अच्छा, उन दिनों बूम होता था, कॉलर माइक नहीं होते थे,
तो मैं ऐसा ऐसा सलीम भाई के कान में कह रही हूँ चुटिया गिर गई है, चुटिया गिर गई है। Oh God. तो वो आप देखना उसमें वो मुझे ऐसे पीछे लेके गए।